सियासी टेम्परेचर तो सर बढ़ेगा ना। अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना, इस दफ़ा हो रहे हैं, इस दफ़ा हो रहे हैं इंशाल्लाह। 15 तारीख की हमारी तैयारी है, और हमारी तैयारी तो 15 की क्या, अगर ये 6 महीने बाद भी हो जाए तो भी हमारी तैयारी है। हम ग्राउंड के अंदर हैं। आप देखें कहाँ हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं मैदान में, और वो लोग भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने आप को मंसूब समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम मलक तारिक अवान की क़यादत में, बिलावल टालानी की क़यादत में, हमीद गुजर की क़यादत में और शाकिर उमर गुजर की क़यादत में, और तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, और ख़ास तौर पर हमारे चिड़ी चाचा जो उनकी क़यादत में, ये हमारी पूरी एक टीम तैयार है। चाह तो जिस तरह हमने बग़ैर लाठी के मामलात चला के दिखाए, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जब लाठी आएगी तो इससे भी बेहतर करके चलाए। चेयरमैन साहब ने तकरीर की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़े कह दिया है कि एक तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कराची का मेयर जियाला होगा, जावेद तो नहीं होगा, और अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, और हो सकता है कि मैं भी हूँ, कोई पता नहीं। अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है अल्लाह मुझे कराची का मेयर बना दे, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और चेयरमैन साहब ने बाकायदा हाथ करके यूँ कहा है कि चेयरमैन आपका जो मेयर कराची का होगा वो आप में से होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा जियाला हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ। खून जो बहा गया है शहीदों का, मैं उससे दगा नहीं करूँगा। मैं इंशाअल्लाह पल पल भुट्टो आज़म के साथ खड़ा हूँ, और जो कहते थे कि हम भुट्टो वाले हैं, आज वो भुट्टो की खून के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। भाई पीएसबी के अपना यहाँ अपना एक स्टेक होल्डर है, वो यहाँ जो है ना इलेक्शन को लीड कर रहा है, और उसके अलावा यहाँ एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया है, 4 जमाती इत्तेहाद चल रहा है यहाँ, खाली जो है ना एमक्यूएम नहीं है। और वो एमक्यूएम के लिए तो बैठ सकते हैं, लेकिन एक आज़ाद पैनल जो 4 जमातों पर मुश्तमिल हो, जिसमें नून लीग है, एमक्यूएम है, जमीयत उलमा इस्लाम है और शाह अहमद नूरानी ग्रुप है, ये 4 इकट्ठे होके इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह छोटी मुँह बड़ी बात, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे। अच्छा, सुना है कि आपको चारों तरफ से इस वक्त घेरे में ला चुका है, जावेद को बिल्कुल बंद किया गया है, और उस बंद करने की वजह से अब जावेद गुस्से में फ़ाउल करते जा रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक सदाकत है इस बात? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सियासी फ़ाउल तो किया नहीं है कोई भी, अल्लाह की मेहरबानी से, ये अल्लाह की अतात है कि अल्लाह मुझसे कोई फ़ाउल करवा नहीं रहा। हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि जो नादान सियासतदान हैं वो ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ख़ुद ही गलतियाँ कर रहे हैं, और उस गलतियों का फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे पहुँचेगा। हमारे दोस्त हैं, नादान दोस्त हैं, उनके पास चल के भी गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि इस चीज़ों से पार्टी को नुकसान होगा। अगर आप अपने आप को पार्टी वाला कहलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप पार्टी के साथ खड़े हों। और मैं तो आज भी दावे से कहता हूं कि अब अगर ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड होते हैं, नहीं होते, आप टिकट किसी और को दे के देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनके साथ शाना बशाना उनके साथ खड़े आपको नज़र आएंगे। ये दावा नहीं कर रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत है, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके साथ शाना बशाना खड़ा हूँगा। टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको दे, तीर का निशान जिसके पास होगा, हम इंशाअल्लाह, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो लोग बैठ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वापस अपनी जो है ना वफ़ादारी का उन्होंने सबूत दिया, बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया उन्होंने। इख्तिलाफात होते हैं, हर पार्टी में हैं, हर जगह पे हैं, हर जगह दड़ेबंदी है, कहाँ नहीं है? आप हमारी केटल में उठा लो, कहाँ दड़ेबंदी कौन सी पार्टी में नहीं है? नून लीग में भी है, एमक्यूएम में भी है, पीटीआई में भी है, हर जगह ये दड़ेबंदी, ये तो इख्तिलाफ राय तो रहता है। लेकिन आपने जो सवाल रखा है कि उनको क्या ये बताया गया है कि इलेक्शन दोबारा से कागज़ जमा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा ज़िला मलीर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े थे, वो तमाम लोग बैठ चुके हैं। हाँ, वो लोग नहीं बैठेंगे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टिकट से गरज है, उनको कोई लगाव नहीं है पार्टी से, उनको कोई मफाद नहीं है पार्टी के शहीदों से, उनको सिर्फ़ और सिर्फ टिकट का लालच था, तो वो ना बैठेंगे और ना हम उनको बैठने का कहेंगे। आप भी बैठने का नहीं कहा, फिर वोट बैंक तो खराब होगा। देखें हूर बख्श भाई, जो भुट्टो आज़म से वफा ना करे, जो शहीद बीबी से वफा ना करे, हमने, मेरा तो ये दिल है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करके दिखाऊंगा कि जब वो उनसे वफा नहीं करे तो हम उनसे वोट के भी हकदार नहीं है। बख्श भाई, ये सवाल तो किसी और यूसी में उठाएं तो समझ में आता है। यूसी केटल में मुझे वो दिन बताया जाए और ईमान को सामने रख के बताया जाए, सियासी नहीं। हमने इलेक्शन मुलतवी हुए, उसके बाद से हमने 400 फुट पानी की लाइन जो है वो गुज्जर चौक से लेके आखिरी चौक तक पहुंचाई है। ये इलेक्शन जब पोस्टपोन्ड हुए उसके बाद हमने ये जो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए हैं, उसके बाद हमने ये जो बरकाते मदीना के सामने एरिया है, चाचा सन्ना के सामने से जो लाइन गुजर रही है, उसका काम तकरीबन 2 हफ्ते चला, फिर 1 हफ्ता रुका, अब वो कल से फिर चालू है। आप मुझे ये बताएं, हम किस दिन घर में बैठे हैं? हमने किस दिन काम नहीं कराया है? इलेक्शन का ऐलान तो कल हमारे चेयरमैन साहब ने किया है, हमारा तो मामलात ऑलरेडी चल रहे हैं, ये सफाइयों का काम चल रहा है। ये कमर्शियल एरिया के अंदर पिछले हफ्ते में मैंने सीवरेज का मामलात थे, वो पूरे गटर लाइन नहीं डलवाई है। पिछले हफ्ते में कौन से इलेक्शन हो रहे थे? तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाऊंगा, ये तो जो मुंह में आया था कह देते हैं, ये तो ये समझते ही नहीं है कि अल्लाह के यहाँ हम अपने अल्फाजों के जवाब दें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, किसी ने भी नहीं कटवाई है लाइट कटी है, गवर्नमेंट ने खुद काटी है। उनका ऑब्जेक्शन ये है, गवर्नमेंट ने काटी है? गवर्नमेंट से मुराद ये जो इदारा है केसी का, उन्होंने काटी है। वो वफाक का इदारा है, वो सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, और उनकी वो प्राइवेट एक इदारा है, वो वफाक से रिलेटेड है। और दूसरी बात ये है सबसे मेन कि उनका ये ऑब्जेक्शन है कि यहाँ 23% बिलिंग है, 50% बिलिंग होगी तो हम लाइट खोलेंगे इंशाल्लाह। हमने ये उर्बक्स भाई, ये आपको दिखा दूँ कि ये हमने बिल जमा करना शुरू कर दिए, ये पे बिल है सारे, और इंशाल्लाह ये देखें हम सुबह से इसमें लगे हुए हैं, ये हम बिल जमा कर रहे हैं। और आप परेशानी यही थी मेरे ख्याल में। हाँ, इसी की टेंशन ये है कि आवाम थोड़ी सी जो है ना घरों से बाहर आएँ, हमें बिल पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी आला क़यादत से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमको यही एक काम दिया है कि आप सिर्फ बिल जमा करें, बाकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये एक वफाक का इदारा है और ये एक प्राइवेट इदारा है, अगर ये किसी ऑब्जेक्शन पे खड़े हो जाते हैं तो फिर 1 या 2 दफ़ा तो ये रिलीफ देते हैं। और हमारे MNA साहब ने 2 दफ़ा में ये रिलीफ दिलवाया है, तो तीसरी बार अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप बिल लेके आएंगे तो हम लाइट खोलेंगे, नहीं तो हम लाइट नहीं खोलेंगे। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाता, मैं किसी पे झूठ नहीं बोलता। अगर कोई मुझ पे तोहमत बांधेगा वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। तोहमत एक बहुत बड़ा गुनाह है, मैं किसी के बारे में गलत अल्फाज नहीं कहूँगा। मेरा काम है बिल जमा करना। मेरे आला क़यादत ने मुझे सख्ती से कहा है कि आप बिल जमा करें और आप कल बिल लेके इदारे में जाएं।